वहाँ था जो मेरे ही घायल बदन से खरीदार मैंने तुम्हें उस लहू से। वहाँ था जो मेरे ही घायल बदन से। एक ही मन से पिता को पुकारो, सुनेगा तुम्हारी पुकार। आओ हे बोझ से दबे लोगों, आओ मेरे द्वार में शांति मिलेगी, मिलेगा आनंद और प्यार। आओ हे बोझ से दबे लोगों। प्रभु ने उन्हें उत्तम गेहूं खिलाया और चट्टान की मधु से तृप्त किया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज हम सब क्रिस्त का परम पवित्र शरीर और रक्त का महोत्सव मना रहे हैं। यह महोत्सव सन 1264 में पोप उर्बान चौथा संत जूलियाना से प्रेरणा पाकर घोषित किया। प्रियो, यूकरिस्ट इज नॉट समथिंग, यूकरिस्ट इज समवन। पवित्र यूकरिस्त केवल रोटी और दाखरस नहीं है। पवित्र यूकरिस्त प्रभु यीशु है। यहाँ प्रभु यीशु का शरीर और रक्त का वास्तविक उपस्थिति है। इस सच्चाई को, इस वास्तविकता को हमें याद दिलाने के लिए, उसका सही सम्मान आदर करने के लिए माता कलीसिया हमारे लिए यह महोत्सव दिया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम इस वेदी के सामने पवित्र यूकरिस्त के लिए खड़े रहते हैं, हम कलवारी पहाड़ी पर प्रभु के क्रूस के नीचे खड़े हैं, जहां से मानव जाति के लिए अपना शरीर और रक्त दिया गया। आइए पवित्र मिसा बलिदान में प्रभु यीशु के पवित्र शरीर और रक्त के उपस्थिति के इस सच्चाई को जानते हुए, उसमें विश्वास करते हुए हम पवित्र यूकरिस्त की ओर अपने श्रद्धा भक्ति बढ़ाए। और आइए इस पवित्र परम पावन यूकरिस्त योग्य रीति से ग्रहण करने के लिए हम अपने पापों को, गलतियों को स्वीकार करें, विशेष रूप से उन क्षणों के लिए जब हमने शंका किया है। और आइए हम ईश्वर की दया के लिए याचना करते हुए प्रार्थना करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
प्रभुवर क्षमा करो, क्षमा करो भगवन, भगवन दया करो भगवन, दया करो हम पर, क्षमा करो भगवन, दया करो हम पर। ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा, परमेश्वर की महिमा। ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा, परमेश्वर की महिमा। महिमा 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 महिमा, हम तेरा गुण गाते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। महिमा 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 महिमा, हे प्रभु यीशु सुतेश्वर, हे प्रभु यीशु मुक्तिदाता, तू है स्वर्ग में सदा विराजमान पिता के संग। महिमा 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 महिमा, तू ही पावन, तू ही प्रभु, परम पिता की महिमा में, पावन आत्मा के संग मिलकर तेरी महिमा हो सदा। महिमा 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 महिमा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार को अपने दुख भोग के स्मारक के रूप में दिया है। हम तेरे शरीर तथा रक्त के परम पवित्र संस्कार का इस भांति आदर करें कि अपने हृदय में मुक्ति का फल नित्य अनुभव करते रहे। तू पिता ईश्वर और पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीता और राज्य करता है। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 2 से 3, 14 से 16। ईश्वर ने तुम लोगों को मन्ना खिलाया, जिससे पहले ना तो तुम जानते थे और ना तुम्हारे पूर्वज। मूसा ने लोगों से कहा, 40 वर्ष की मरुभूमि की यह यात्रा याद रखो, जिसके लिए तुम्हारे प्रभु ईश्वर ने तुम लोगों को बाध्य किया था। उसने तुम्हें दीनहीन बनाने के लिए ऐसा किया, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए, तुम्हारे मनोभाव का पता लगाने के लिए। वह जानना चाहता था कि तुम लोग उसकी आज्ञाओं का पालन करोगे या नहीं। उसने तुम्हें दीनहीन बना दिया और तुम्हें भूखा रहने दिया। तब उसने तुम्हें मन्ना खिलाया, जिसे पहले ना तो तुम जानते थे
और ना तुम्हारे पूर्वज। वह तुम्हें यह शिक्षा देना चाहता था कि मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, मनुष्य ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। अपने प्रभु ईश्वर को मत भुलाओ। उसने तुम लोगों को मिस्र देश से, दास्ता के घर से निकाल लिया। उसने इस विशाल भयंकर मरुभूमि में विषैले सांपों, बिच्छुओं और प्यास के देश में तुम्हारा पथ प्रदर्शन किया। उसने इस जलहीन स्थान में तुम्हारे लिए कठोर चट्टान में से पानी निकाला। उसने तुम लोगों को इस मरुभूमि में मन्ना खिलाया, जिसे तुम्हारे पूर्वज नहीं जानते थे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। जो ये रोटी खाएगा वो सदा ही जीता रहेगा। जो ये रोटी खाएगा वो सदा ही जीता रहेगा। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। हे सियोन, अपने ईश्वर का गुणगान कर। उसने तेरे फाटकों के छड़ सुदृढ़ बना दिए। उसने तेरे यहाँ के बच्चों को आशीर्वाद दिया। जो ये रोटी खाएगा वो सदा ही जीता रहेगा। जो ये रोटी खाएगा वो सदा ही जीता रहेगा। वह तेरे प्रांतों में शांति बनाए रखता और तुझे उत्तम गेहूं से तृप्त करता है। वह पृथ्वी को अपना आदेश देता है। उसकी वाणी शीघ्र ही फैल जाती। उसकी वाणी शीघ्र ही फैल जाती है। जो ये रोटी खाएगा वो सदा ही जीता रहेगा। जो ये रोटी खाएगा वो सदा ही जीता रहेगा। वह याकूब को अपना आदेश देता और इज़राइल को अपना विधान तथा नियम बताता है। उसने किसी अन्य राष्ट्र के साथ ऐसा नहीं किया। उसने किसी को अपना नियम नहीं सिखाया। उसने किसी को अपना नियम नहीं सिखाया।
जो ये रोटी खाएगा वो सदा ही जीता रहेगा। जो ये रोटी खाएगा वो सदा ही जीता रहेगा। जो ये रोटी खाएगा वो सदा ही जीता रहेगा। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 10, वचन संख्या 16 से 17। क्या आशीष का वह प्याला जिस पर हम आशीष की प्रार्थना पढ़ते हैं हमें मसीह के रक्त के सहभागी नहीं बनाता? क्या वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं हमें मसीह के शरीर के सहभागी नहीं बनाता? रोटी तो एक ही है, इसलिए अनेक होने पर भी हम एक हैं, क्योंकि हम सब एक ही रोटी के सहभागी हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। मेरा प्रभु कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। मेरा प्रभु कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6, 51 से 58 तक। यीशु ने यहूदियों से कहा, स्वर्ग से उतरी वह जीवंत रोटी मैं हूँ। यदि कोई यह रोटी खाए तो वह सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। यहूदी आपस में यह कहते हुए वाद विवाद कर रहे थे, यह हमें खाने के लिए अपना मांस कैसे दे सकता है? इसलिए यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से कहे देता हूं, यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पियोगे तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त होता है और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा रक्त सच्चा पेय। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। जिस तरह जीवंत पिता ने मुझे भेजा है और मुझे पिता से जीवन मिलता है, उसी तरह जो मुझे खाता है उसको मुझसे जीवन मिलेगा। यही वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है। यह उस रोटी के सदृश नहीं है जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने खाया था।
वे तो मर गए, किंतु जो यह रोटी खाएगा वह अनंत काल तक जीवित रहेगा। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, जिस प्रकार प्रभु यीशु का देह धारण एक बहुत बड़ा रहस्य है, उसी प्रकार पवित्र यूकरिस्त एक महान रहस्य है, जहां जो शब्द देह बना और हमारे बीच में रहा, वही महान ईश्वर हमारे बीच में हमारे लिए भोजन बनकर रोटी के रूप में आता है। In Bethlehem he became a child. At Calvary he became a sacrifice. At the Eucharist he becomes a bread. बेथलेहम में वह एक बालक बना, कलवारी पहाड़ी पर वह एक बलिदान बना, और पवित्र यूक्रिस्त में वह एक रोटी बनकर आता है। तो प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त के पवित्र शरीर और लहू का महोत्सव हमें इस सच्चाई की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं कि पवित्र यूक्रिस्त में सचमुच प्रभु यीशु की उपस्थिति है। वह यीशु का शरीर और रक्त का प्रतीक नहीं, वास्तव में प्रभु यीशु का शरीर और रक्त है। यीशु का शरीर रक्त उनके ईश्वरीयता के साथ पवित्र यूक्रिस्त में हमें मिलता है। हमारे बहुत सारे लोगों के अंदर यह डाउट है, इस विश्वास में बहुत कमियां हैं। प्रिय भाई और बहनों, आप लोगों का ध्यान मैं माँ मरियम की ओर लेकर आना चाहता हूँ। जब माँ मरियम के पास स्वर्गदूत आया और उनसे कहा कि आप मुक्तिदाता की माँ बनोगे, माँ मरियम ने भी यही पूछा, ये कैसे हो सकता है? तो स्वर्ग से उसे जवाब मिला कि पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु का छाया आप पर पड़ेगी। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, उसी प्रकार पवित्र यूक्रिस्त के दौरान पुरोहित पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं। रोटी और दाखरस पर पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं और उन वचनों को दोहराते हैं जो प्रभु यीशु ने अंतिम भोजन के समय कहा था, यह मेरा शरीर है, और दाखरस उठाते हुए यह मेरा रक्त है। जहां पवित्र आत्मा और पवित्र वचन है, वहां चमत्कार है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सचमुच पवित्र यूक्रिस्त में रोटी और दाखरस प्रभु यीशु का शरीर और रक्त में बदल जाते हैं। आज का पहला पाठ हमारा ध्यान इसकी ओर आकर्षित करते हैं, इस्राएली प्रजा मरुभूमि में क्यों भूखे थे, ताकि वे ईश्वर के उस महान कार्य को समझ सके। लेकिन प्रभु यीशु ने याद दिलाते हैं, जो पूर्वजों ने जो मन्ना खाया और जो रोटी प्रभु यीशु हमें देते हैं, वो उसमें फर्क है। प्रिय भाई और बहनों, मन्ना प्रभु यीशु का, जो पवित्र यूक्रिस्त में प्रभु यीशु अपने शरीर रक्त देने वाले हैं, मन्ना पवित्र यूक्रिस्त का पूर्व छाया था। पवित्र यूक्रिस्त को हमें गहराई से समझाने के लिए, उसमें हमारे विश्वास को मजबूत करने के लिए प्रभु यीशु जीवित रहते समय दो बड़े चमत्कार किए। पहला है काना का विवाह में प्रभु यीशु पानी को अंगूर में बदल दिया। दूसरा है रोटियों का चमत्कार, जहां 5 रोटी से प्रभु यीशु ने 5000 से अधिक लोगों को खिलाया। ये दोनों चमत्कार
पवित्र यूकरिस्त के उस महान चमत्कार को, महान रहस्य को समझने के लिए हमें मदद करता है। काना के विवाह में प्रभु यीशु साधारण पानी को अपने वचन से अंगूरी में बदल दिया। उस पानी का जो स्वभाव है वो बदल जाता है। जिसने उसका स्वाद लिया वे कहते हैं बड़ी अंगूरी है। तो सचमुच पानी अंगूरी में बदल गया। प्रभु यीशु इस चमत्कार के द्वारा हमें दिखाते हैं कि उसके पास उस सामर्थ्य है कि वो जो पानी है उसके स्वभाव को, उसके नेचर को वो बदल सकता है। उसी प्रकार रोटियों के चमत्कार में जब 5 रोटी यीशु के हाथ में दिया जाता है, यीशु 5 रोटी को बदलते हैं, उसमें परिवर्तन लाते हैं, उसे तोड़ तोड़ कर 5,000 से अधिक लोगों को खिलाते हैं। यीशु रोटियों को भी बदलते हैं। पानी को अंगूरी में बदलना, रोटी को में परिवर्तन लाना, ये दोनों चमत्कार पवित्र यूकरिस्त के उस महान चमत्कार को समझने के लिए हमें मदद करता है। क्योंकि यहां दाखरस यीशु का रक्त में बदल जाते हैं। तो जो प्रभु यीशु के पहले चमत्कार को देखा उन्हें समझ में आ जाते, उन्हें समझने के लिए कोई समस्या नहीं है कि प्रभु दाखरस को अपने रक्त के रूप में हमें दे सकता है। क्योंकि उन्होंने देखा था, उन्होंने स्वाद किया था, उन्होंने टेस्ट लिए थे कि यीशु ने पानी को अंगूरी में बदल दिए थे। वही प्रभु यीशु अभी दाखरस को अपने लहू में बदल कर हमें देता है। उसी प्रकार जिन लोगों ने रोटियों का चमत्कार देखा था उन्हें समझने के लिए इतना कठिन नहीं है कि यीशु के पास वो सामर्थ्य है कि वो रोटी को अपने शरीर में बदल सकता है। तो प्रिय भाई और बहनों, ये दोनों चमत्कार पवित्र यूकरिस्त को समझने के लिए, उसके रहस्य को समझने के लिए हमें मदद करते हैं। प्रभु यीशु की यह शिक्षा सुनकर बहुत सारे लोग यीशु को छोड़कर चले गए। हम कोई व्यक्ति का मांस कैसे खा सकते हैं? लेकिन सुसमाचार में हम देखते हैं यीशु अपनी शिक्षा के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। उल्टा प्रभु यीशु अपने ही चेलों को पूछते, क्या तुम भी जाना चाहते हो? पवित्र यूकरिस्त की शिक्षा पर प्रभु यीशु कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। प्रभु यीशु बार बार आज के सुसमाचार में जिस प्रकार हमने सुना, बार बार जोर देते हुए कहते हैं, यह मेरा मांस है, यह मेरे रक्त है, उसे तुम पियो और खाओ, ग्रहण करो। इसके साथ प्रभु यीशु कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। हमारे कितने सारे विश्वासी लोग पवित्र यूकरिस्त को छोड़कर चले गए हैं। जो जीवन देने वाला संस्कार है, जहां प्रभु यीशु स्वयं हमारे जीवन में आता है, उसे छोड़कर चले जाते हैं। टू रिजेक्ट द गिफ्ट इज टू रिजेक्ट द गिवर। पुरस्कार का तिरस्कार करना पुरस्कार देने वालों का तिरस्कार करने का बराबर है। पवित्र यूकरिस्त का तिरस्कार करना मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु का तिरस्कार करने का बराबर है। क्योंकि उस संस्कार में प्रभु यीशु अपने आप को, स्वयं को हमारे लिए भोजन के रूप में देते हैं। आज के सुसमाचार से 2 बात हमें समझ में आ जाती है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 54 में, जो मेरा ये शरीर खाएगा और रक्त पिएगा, मेरा मांस खाएगा और रक्त पिएगा, उसे आनंद जीवन प्राप्त होगा। तो प्रभु यीशु का शरीर और रक्त हमें आनंद जीवन प्रदान करता है। और जो वाक्य 56 में हम देखते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, जो मेरा मांस खाता और रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। प्रभु यीशु का शरीर और रक्त पवित्र यूकरिस्त को ग्रहण करने से 2 बड़े वरदान हमें मिलता है। एक है हमें आनंद जीवन मिलता है, दूसरा है ईश्वर की उपस्थिति हमें हमारे अंदर बनी रहती है। क्योंकि प्रभु ने कहा कि जो मेरा शरीर खाता है, मांस खाता है, रक्त पीता है, वह मुझ में निवास करता और मैं उसमें। प्रिय भाई और बहनों,
प्रभु यीशु ने अपने जीवन काल में बहुत सारे चमत्कारों को किए हैं। लंगड़ों को चलाए हैं, अंधों को दृष्टि दी है, मृत लोगों को जिलाए हैं, आंधी तूफान को शांत किए हैं। इन सारे चमत्कारों को करते समय प्रभु यीशु अपने शरीर में दुख उठाते हुए हम नहीं देखते हैं। लेकिन पवित्र यूकरिस्त ऐसा एक चमत्कार है, उस चमत्कार को करने के लिए प्रभु यीशु अपने शरीर में दुख उठाते हैं, कोड़े खाते हैं, उनकी हड्डियां तोड़ दी जाती हैं ताकि उनका रक्त वो बहाते हैं। ये चमत्कार के लिए प्रभु यीशु ने अपने शरीर में इतना ज्यादा दुख सहा है ताकि हमारे लिए वो भोजन बने। भोजन बनने के लिए मरना पड़ता है, टुकड़ा टुकड़ा करना पड़ता है, रोटी तोड़ा जाना चाहिए। प्रिय भाई और बहनों, पवित्र यूकरिस्त यीशु का शरीर और रक्त हमारा सच्चा भोजन है। हमें अपने आप को याद दिलाना चाहिए, हमारे आदि माता पिता आदम और हेवा गलत भोजन करने से, आदन वाटिका से, अनंत जीवन से वंचित किए गए, और प्रभु यीशु हमें सच्चा भोजन देते हैं जिसके द्वारा वापस उस अनंत जीवन में हम प्रवेश कर सकते हैं। आइए हम पवित्र यूकरिस्त की ओर, पवित्र यूकरिस्त में केंद्रित जीवन जीने के लिए प्रयास करें। जिन लोगों ने इतना बड़ा संस्कार को छोड़ कर गए हैं, मिसा बलिदान के लिए नहीं जाते हैं, वे प्रभु की ओर लौट आए, इस वेदी से केंद्रित जीवन जीने के लिए कोशिश करें, क्योंकि हमारे आत्मिक जीवन का स्रोत यहां है। और मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं, जब आप मिसा बलिदान के लिए आओगे, पवित्र यूकरिस्त में भाग लेने के लिए आओगे, समय से पहले आइए, अपने आप को तैयार कीजिए और पवित्र यूकरिस्त को योग्य रीति से ग्रहण कीजिए। इस प्रकार हम प्रभु यीशु के शरीर और रक्त को ग्रहण करते हुए अनंत जीवन के योग्य बने और हमारे अंदर ईश्वर का निवास बने रहे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इतना बड़ा संस्कार, इतना बड़ा पुरस्कार ईश्वर ने हमें दिया है, तो आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, आप जितना हो सके, अगर संभव है, रोज प्रतिदिन मिसा बलिदान में जाइए। प्रतिदिन मिसा बलिदान में भाग लेते हुए आप प्रभु से इतना जुड़े रहिए, इतना जुड़े रहिए, आप धीरे धीरे उसके समान बन जाए। प्रभु आप सभी को आशीष प्रदान करे। आमीन। आइए हम अपने विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा, वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करती हूँ, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसृत होता है, पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करती हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, हम पिता ईश्वर को धन्यवाद दें क्योंकि उसने अपने पुत्र यीशु ख्रिस्त को हमारे पास भेजा ताकि हर यूकरिस्तीय समारोह में हम रोटी और दाखरस के रूप में उनके जीवंत शरीर तथा रक्त को ग्रहण करें और उनके अनंत जीवन के सहभागी बने।
हम अपनी सब ज़रूरतों के लिए पिता ईश्वर से निवेदन करें और कहे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्म संगियों एवं धर्म शिक्षकों के लिए निवेदन करें कि वे पवित्र यूक्रिस्ट को अपने जीवन का केंद्र बनाकर आपसी एकता में बंध जाएं और अपने अधिकार के समर्पित लोगों के लिए एकता का स्रोत बन जाएं। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने इस क्रिस्तीय समुदाय के लिए निवेदन करें कि हमारे बीच में उत्पन्न हुए समस्त भेदभावों एवं विवादों को हम मिटाने का बरसक प्रयास करें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी क्रिस्तीय विश्वासियों के लिए निवेदन करें कि वे जिस समुदाय में रहते हैं, यदि वे ईर्ष्या, डाह, निंदा एवं घृणा के कारण चोट पहुंचाते हैं तो वे पश्चाताप करें और यह अनुभव करें कि प्रेम के अभाव में क्रिस्तीय जीवन जीना असंभव है। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए मौन होकर हम अपने व्यक्तिगत प्रार्थनाओं को प्रभु के सामने लाएं। हे दयालु पिता ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमें आनंद जीवन प्रदान करने के लिए अपने पुत्र को हमारे पास भेजा। यह पवित्र यूक्रिस्ट तेरे पुत्र और हमारे बीच एकता का स्रोत बने। हम तुझसे यह निवेदन करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रीस के द्वारा, आमीन। लहू का अमृत सरोवर बनता जीवन परम धरोहर। क्रिस्त लहू का अमृत सरोवर बनता जीवन परम धरोहर। आशीष का कटोरा यही है जिसके द्वारा हम सहभागी। आशीष का कटोरा यही है जिसके द्वारा हम सहभागी। सहभागी हम सहभागी, सहभागी हम सहभागी। क्रिस्त लहू का अमृत सरोवर बनता जीवन परम धरोहर। परम उद्धार का प्याला उठाकर नाम जपूंगा भक्ति भाव से। परम उद्धार का प्याला उठाकर नाम जपूंगा भक्ति भाव से। प्रभु के सारे जन के आगे पूर्ण करूंगा अपना वादा। क्रिस्त लहू का अमृत सरोवर बनता जीवन परम धरोहर। क्रिस्त लहू का अमृत सरोवर बनता जीवन परम धरोहर। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारे ये दान एकता और शांति के प्रतीक है। अपने कलीसिया को इन वरदानों से भरपूर कर दे। हमारे प्रभु क्रिस के द्वारा,
आपके साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। यही है यथार्थ और शाश्वत पुरोहित, जिन्होंने चिरस्थायी बलिदान की स्थापना की और पहली बार स्वयं को मुक्तिदायी बलि स्वरूप अर्पित किया, तथा यह आदेश दिया कि हम उनकी स्मृति में इसे चढ़ाया करें। हमारे लिए बलि चढ़ाए गए इनके शरीर को ग्रहण कर हम सबल बनाए गए हैं, और हमारे लिए प्रवाहित इनके रक्त का पान कर हम पाप से विमुक्त हो गए हैं। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गीय सेना और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पवित्र पवित्र प्रभु, विश्व मंडल के ईश्वर। पवित्र पवित्र प्रभु, विश्व मंडल के ईश्वर। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना, सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना, सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना, सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना, सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना, सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना, सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए।
जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इस भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पीओ, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपने कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों के भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है।
मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु कहते हैं, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस जीवन में तेरा मूल्यवान शरीर तथा रक्त ग्रहण करने से हमें दिव्य जीवन का अनुभव मिलता है। ऐसी कृपा कर कि हम स्वर्ग में तेरे परमानंद से सदा परिपूर्ण होते रहें। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी
प्रदान करे। सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा।